परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज की इस सुंदर सुबह में लूका रचित सुसमाचार 19:10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। पढ़े हुए वचन के आधार पर परमेश्वर को हमारी आवश्यकता है विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। जक्कई नाम के चुंगी लेने वाला व्यक्ति बहुत ही धनवान था, लेकिन वह जो कार्य करता था उसी के कारण समाज के लोगों ने उसे भ्रष्ट करार दे रखा था। लोग उससे नफरत करते थे, समाज के लोग उसे पापी बुलाते थे। संक्षिप्त में कहें तो पैसा संतुष्टि नहीं दे सकता। जक्कई धनवान था, लेकिन उसके मन में संतुष्टि नहीं थी। चुंगी लेकर पैसा इकट्ठा करने से भी अधिक जिज्ञासा यीशु को देखने में जक्कई को थी। यह हम तीसरे और चौथे वाक्य में देख सकते हैं। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। चौथे वाक्य में लिखा है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग में जाने वाला था। यहाँ पर हम देख सकते हैं वह यीशु को देखना चाहता था, लेकिन भीड़ के कारण और उसके नाटेपन के कारण वह नहीं देख पाया। लेकिन वह यीशु और भीड़ के आने से पहले दौड़कर आगे जाता है और एक गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। सुनने वाले मेरे प्रिय, यीशु को देखने के लिए जक्कई की इच्छा और उसके प्रवृत्ति के समान हमें भी यीशु की संगति में दौड़ना होगा और प्रयत्न करना होगा। ध्यान दें, जक्कई ने यीशु को देखा, उससे पहले यीशु ने जक्कई को देख लिया और उसके जीवन को पूर्ण परिवर्तित करने के लिए यीशु उसके साथ रहने के लिए चल पड़ता है। साफ साफ कहें तो यरीहो की गलियों से यीशु के गुजरने का कारण ही जक्कई था, क्योंकि यीशु को जक्कई से आवश्यकता थी। प्रियो, आज के संस्कारों की यदि बात करें तो हम उपयोग करके फेंक देने वालों में से हैं। उपयोग करने के पश्चात उससे और भी कुछ कार्य हो सकता है क्या, यह हम सोचते भी नहीं हैं, ना ही हम उसे उपयोग में लाने के इच्छुक होते हैं। यही मनुष्यों के लिए भी हम करते हैं। किसी मनुष्य की पूर्ण शक्ति, उसका बल, उसका तेजस, सब कुछ उपयोग करने के पश्चात उसकी उपेक्षा करने वाले समाज में आज हम रहते हैं। नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर सुसमाचार के क्षेत्र में हो, उपयोग कर हम छोड़ देते हैं। कोई इज्जत दिए बिना उसे त्याग देते हैं। ध्यान दें प्रियो, यदि कोई यीशु के पास जाए या फिर यीशु किसी के पास आए, वह हमें नहीं छोड़ेगा, और यदि हम त्यागे गए हैं तो भी वह ढूंढ कर हमें उपयोगी पात्र बनाता है। यहाँ पर हम देखें तो समाज के लोगों ने चुंगी लेने वाले व्यक्ति को पापी का करार दे दिया था, लेकिन यीशु ने उसे पापी कहकर नहीं बुलाया। उसने पाप किया है करके उसे नहीं बोला। जक्कई ही नहीं, बल्कि जो भी यीशु के पास आया था और यीशु जिसके पास गया, उसने कभी भी किसी को नहीं त्यागा, ना ही अपमानित किया। लेकिन यीशु मसीह के शरीर की उपस्थिति के कारण उन लोगों में संपूर्ण परिवर्तन हो गया। यीशु की निकटता में रहे लोग अपने जीवन की कमियों को जानकर पश्चाताप किए बिना नहीं गए। यीशु यदि किसी के जीवन में आता है तो उसका मन परिवर्तित हो जाता है। पैसे से, परिवार से बढ़कर यहाँ तक कि परमेश्वर की निकटता में भी संपूर्ण परिवर्तन आ जाता है। यदि इस प्रकार का परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं आया है तो हमने यीशु को नहीं जाना, ना ही हमने यीशु को अनुभव किया है। यीशु की निकटता ने जक्कई के जीवन की हर कमियों को सामने ला दिया। फिर अपने बोलने के द्वारा ही नहीं, लेकिन जक्कई ने उन परिवर्तनों को अपने प्रवृत्ति में कर दिखाया।
समाज ने यहाँ उसे पापी का करार दिया था, लेकिन हमारे प्रभु यीशु परमेश्वर ने जो समाज उसे नहीं दे पाया वह और अब्राहम का बेटा होने का अधिकार देकर उसके घर को सुरक्षित करता है। यहाँ पर वह अब जाकर अपने जीवन में संतुष्टि का अनुभव करता है। वह धनवान तो था, लेकिन जब से यीशु आया है वह धन्य भी हो गया। खोए हुओं को ढूंढने के लिए साक्षात प्रभु यीशु आए थे। हमारे द्वारा यीशु को आवश्यकता है। महान पिता परमेश्वर, हो सकता है हम में से कुछ लोगों को समाज ने त्याग कर, अपमानित कर, निंदा का पात्र बना दिया होगा। यीशु इस वचन के द्वारा उनको पुनः निर्मित कर एक नया जीवन, एक धन्य अनुभवों में उन्हें वापस लेकर आए। जिस प्रकार अय्यूब को आपने पिछले जीवन से भी अधिक उसके बाद के जीवन को आपने अनुग्रहित किया, इस प्रकार इस जनता को भी अनुग्रहित करें। यीशु के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।